हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर राजेश सर के साथ। तो सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में यूजीसी नेट हिंदी जून सन 2012 का सॉल्व पेपर। केवल 75 प्रश्न, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो मित्र चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। अधिक देरी ना करते हुए फटाफट रिवीजन करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है आज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता 8। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार की। प्रश्न नंबर 5 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इतिहास। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी, इतिहास। प्रश्न नंबर 6 है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? प्रश्न 6 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, 10वीं शताब्दी के। प्रश्न नंबर 7 है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सरहपा की। प्रश्न नंबर 8 है, काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, यह इस काव्य पंक्तियों काव्योक्ति की कवि है? किस कवि की कवि है पंक्ति है, ये पूछा गया है। काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, यह पंक्ति किसकी है? तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भिखारीदास। प्रश्न नंबर 9 है, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, और मैं मनता घूमत फिरे नाहि तन की सार, इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, कबीरदास। प्रश्न नंबर 10 है, देव कवि की रचना है? देव कवि की कौन सी रचना है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भावविलास। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार सभी लोग जानते होंगे। 11 का प्रश्न नंबर विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सूरदास। प्रश्न नंबर 12 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो 12 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है ए, विट्ठलनाथ ने की थी। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 14 है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 15 है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कुतुबुन का। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत बिरत विवेक, यह पंक्ति तुलसी के किस रचना से ली गई है, यह पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 17 है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह काव्य पंक्ति किस कवि ने कही है? तो 17 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, देव कवि ने कही है।
प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, देवकवि। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रस विलास। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 18 है 19 है, सॉरी, प्रश्न नंबर 19 का 20 सी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, जो जो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, और त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे, मैं भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। किसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर डी सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, नासकेतो पाख्यान। नासकेतो पाख्यान सी विकल्प सही हो जाएगा, सदल मिश्र की। प्रश्न नंबर 23 है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 23 है, निसहाय हिंदू लेखक उपन्यास के लेखक कौन है? 23 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, राधा कृष्ण दास। यहाँ दोस्तों राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास की रचना है, तो 23 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, महारानी पद्मावती श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 25 है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? तो 25 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, 1863 ईस्वी में। 25 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद कब किया था? तो 1863 में किया था। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? 26 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है, भारत दुर्दशा। 26 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक कार्य से जुड़े थे? बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक कार्य से जुड़े थे? प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, डी, हिंदी प्रदीप। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? कृष्ण कथा पर आधारित कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, अग्निलीक। अग्निलीक कृष्ण काव्य पर आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 30 है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो 30 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, सी, जयशंकर प्रसाद की है। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, धिक धाय तुम यो अनाहृत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म ध्रुत,
राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्ति का संबंध किस काव्य रचना से है? किस काव्य रचना से है ये पूछा गया है। तो 31 का विकल्प नंबर हमारा भी सही हो जाएगा, तुलसीदास। किस काव्य की रचना से है? तुलसीदास। तुलसीदास किसकी है? तो निराला की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, कविता दो शब्दों के बीच की निरुक्तता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर डी से ही जाता है, अज्ञेय का। प्रश्न नंबर 33 है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, स्कंदगुप्त की पात्र है अनंत देवी। अगला है प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? 34 का विकल्प नंबर सी से ही जाता है, नहुष रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है, गोपाल राम गिरधरदास का है, रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है। प्रश्न नंबर 35 है, मुन्नी मोबाइल। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? 35 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, प्रदीप सौरभ का मुन्नी मोबाइल उपन्यास है। प्रश्न नंबर 36 है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, चंद्रकिरण सोने रिक्शा। चंद्रकिरण सोने रिक्शा की है आत्मकथा पिंजरे में मैना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 37 है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर बी से ही जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। मंगल का विधान करने वाले दो भाव कौन है? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 38 है, आलोचना का विषय कब नहीं कहता है, किसका कथन है? आलोचना का विषय कब नहीं कहता है, किसका कथन है? प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर बी से जाएगा, टी एस इलियट। टी एस इलियट। प्रश्न नंबर 39 है, प्रश्न नंबर 39 है, सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तरः चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रभामृताभिः स्वकारवद भिन्नत्वे नायमास्वाद्यते स्मः रसः। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर डी से होगा, आचार्य विश्वनाथ की है। आचार्य विश्वनाथ की है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, शकुंतला की अंगूठी। नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 41 है, प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताना है। तो 41 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रवृत्तिवाद। 41 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या बताइए। तो जीवन काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर और सोहनलाल त्रिवेदी। 42 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 43 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर।
प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर 44 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो 44 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रिप्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। अगला है प्रश्न नंबर 45 है। प्रश्न नंबर 45, रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो 45 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है। मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, बट पीपल, दिनकर की डायरी। तो 45 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 46 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, तो दिए गए उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। चित्रलेखा, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग की नूपुर। तो 46 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 47 है, रचनाकाल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, तो 47 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। 47 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है, तो 48 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है। ए, बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर, ये कहानियों का सही अनुक्रम है। तो प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, 49 को देखते हैं, रचनाकाल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए, तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है। द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न नंबर 50 है, तो सही कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। पल्लव, कामिनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। प्रश्न नंबर 51 है, रचनाकाल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचनाकाल के आधार पर अज्ञेय की सही रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 51 का विकल्प नंबर बी सही जाता है। भग्नदूत, हरी घास पर चढ़-भार, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। 51 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? 52 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर अज्ञेय। प्रश्न नंबर 53 है। 53 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। 53 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में, पटकथा। 53 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 54 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 55 है, ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम बताना है। ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। अगला है प्रश्न नंबर 56 है, यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिया गया है। स्थापना है, ए, बिंब में अर्थ की संभावता निहित होती है। तर्क है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है।
प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। ए सही पर आर गलत है। ए सही पर आर गलत है। अगला है प्रश्न नंबर 57 है। ए स्थापना ए है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तर्क दिया गया है, आर तर्क है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। 57 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 58 है। स्थापना ए, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। तर्क है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन दृष्टि है। 58 का विकल्प नंबर हमारा 20 ए सही हो जाता है। ए सही पर आर गलत है। प्रश्न नंबर 59 है। स्थापना ए, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। 59 का विकल्प नंबर बी सही जाता है। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है प्रश्न नंबर 60 है। स्थापना ए, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। आर तर्क है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। 60 का विकल्प नंबर सी सही जाता है। ए आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 61 है। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। आर, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। 61 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी। ए आर दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 62 है। स्थापना ए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तर्क है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। तो 62 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी। ए सही आर गलत है। प्रश्न नंबर 63 है। स्थापना ए, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विशेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। 63 का विकल्प नंबर हमारा सही रहता है बी। ए आर दोनों सही हैं। 63 का विकल्प नंबर बी। ए आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 64 है। स्थापना ए, संस्कृत के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क आर, क्योंकि संस्कृत एक मानसिक व्यापार है। 64 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 65 है। स्थापना ए, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। प्रश्न नंबर आर है, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 65 है का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 66 है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर देखते हैं, तो मिलान कर लेते हैं पहले। सुलभ में साफमय वर हूँ, एक का विकल्प हमारा सही जाता है वर्मा के साथ, महादेवी वर्मा का है।
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति निराला की है। वियोगी होगा पहला कवि, सुमित्रानंदन पंत की है। जो बीत गई सो बात गई, ये जो है बच्चन सिंह की है। यहाँ पर बच्चन सिंह की है, बच्चन की है। जो बात बीत गई जो सो बात गई। चलिए मिलान करते हैं। ए को 4 से मिलान करेंगे, बी को 3 से करेंगे, सी को 1 से करेंगे, डी को 2 से करेंगे। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाता है। A4 B, A4 B2, A4 B3 और C1 D2। तो इस प्रकार से हमारा 66 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। तो 67 का विकल्प नंबर हमारा पहले सम्मिलित करते हैं, फिर विकल्प को चलिए मिलान करते हैं। तो मल्लिका आषाढ़ का एक दिन से है। देवसेना स्कंदगुप्त की है। और शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा देहांतर से है। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा A2 B3 और सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो प्रश्न नंबर 68 का मिलान करते हैं। रत्नाथ की चाची नागार्जुन की है। रत्नाथ की चाची नागार्जुन की है। परती पर कथा जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है। और कब तक पुकारूं रांगे राघव पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र की है। तो इस प्रकार से A2 B 4 और C1 D3। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 68 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित कवियों को के साथ उनके कृतियों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 69 का तो चिंतामणि किसकी है? चिंतामणि है कवि कल्पतरु। चिंतामणि कवि कल्पतरु। मतिराम जो है व्रत कौमुदी। और भूषण छत्रसाल दशक। और बोधा का विरह वागीश। तो इस प्रकार से देखते हैं, ए को 5 से और बी को 3 से, सी को 1 से, डी को। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा 69 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। 70 का विकल्प प्रश्न 70 का ए वल्लभाचार्य का जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। और माधवाचार्य का अद्वैतवाद। तो इस प्रकार से हमारा देखते हैं विकल्प कौन सही जाता है। A5 B4 विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। 70 का ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित कृतियों के उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 71 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है। देखते मिलान कर लेते हैं पहले कृतियों को। तो ए
को मिलान करते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, आसान सा है, मृगावती कुतुबन की है, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की है, मधुमालती मंझन की है। तो इस प्रकार से 71 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। 71 का डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 72 का हमारा विकल्प नंबर कौन सही होगा, चलिए मिलान कर लेते हैं पहले से। स्वयंभू किसकी रचना है, तो पौमचर्यु, स्वयंभू पौमचर्यु। पुष्पदंत जो है पुष्पदंत की कौन सी रचना है, संदेश महापुराण। अब्दुल रहमान संदेश राशक, सरहपा चर्यापद। इस प्रकार से विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 73 है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 73 में देखते हैं कौन सा सही हो जाता है, सम्मिलित करते हैं। धातु सिद्धांत जो है हेज का है, धातु सिद्धांत हेज का है। और यो सिद्धांत किसका है, न्यावर का है। इंगित सिद्धांत किसका है, तो राय का है, इंगित सिद्धांत राय का है। और संपर्क सिद्धांत किसका है, तो संपर्क सिद्धांत जो है रेवेज का है, संपर्क सिद्धांत रेवेज का है। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, देख लेते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाता है। 73 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित उपाचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है। 74 का हमारा विकल्प कौन सा सही जाता है, तो चलिए मिलान करते हैं उन सिद्धांतों को और उनके आचार्यों से। तो भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद से संबंधित हैं। शंकुक किससे संबंधित हैं, तो अनुमितिवाद से हैं। भट्ट नायक भुक्तिवाद से संबंधित हैं, भट्ट नायक जो हैं भुक्तिवाद से संबंधित हैं। और अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, ए को 5 और बी को 1, ए को 5 और बी को 1। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन सही जाता है 74 का बी। अगला है और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, 75 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो प्रतीक पत्रिका किसकी है, अज्ञेय की मिलान करते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। तो प्रतीक पत्रिका किसकी है, अज्ञेय की है। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी की है। और चांद महादेवी वर्मा की है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की है। तो देखते हैं कौन सा सही जाता है। प्रतीक जो है अज्ञेय की है, A2 B1 इस प्रकार से डी सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आज की वीडियो के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।